ये होता है जी एक ट्रैवलर के पास जुगाड़। ये यहाँ पे अडेप्टर मैंने फ़िट कर दिया है। हमारे वाले जो अडेप्टर है ये काम करेंगे नहीं, आपको ट्रैवल अडेप्टर लेना पड़ेगा, जो एक वीडियो में मैंने आपको पहले भी दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखा उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि हमारे भारत के जो प्लग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी दुनिया के मुकाबले में। जैसे कि यहाँ पे है एकदम अलग है, रशिया की तरफ जाएंगे, CIS कंट्रीज़ में जाएंगे, वहाँ पे एकदम अलग होगा। यूरोप में रशिया वाला लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। 5:25 पे हमारे चेक इन काउंटर शुरू होंगे, फिर मैं बोर्डिंग पास लूँगा। थोड़ी सी भूख लगी है, हालांकि एयर अरेबिया ने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे कुछ खाने को देंगे, तो फ़िलहाल अभी मैं वेट करूँगा यहाँ पे। वाक्य अच्छा, इन कंट्रीज़ में आके ना दुबई हो गया, या मान लीजिए आप ओमान में चले जाते हैं, कतर में चले जाते हैं, यहाँ पे जितने भी आपको हिंदी भाषी लोग मिल जाएंगे, हिंदी और उर्दू भाषी लोग, यहाँ पे अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो वाईफाई है वो बिल्कुल फ्री है। ऑथेंटिकेशन के नाम पे सिर्फ मेरा ईमेल आईडी मांगा, ये पूछा भाई कौन से देश से, दैट्स इट। वो जो SMS भेजने वाला लफड़ा है वो यहाँ पे नहीं है। रशिया में वो लफड़ा था, जिस वजह से जो है मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी वहाँ पे, क्योंकि OTPs आते नहीं थे, हमारे कार्ड काम नहीं करते हैं। अल्बानिया में एकदम से कनेक्ट हो गया था। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी का काम हो गया है, अब अंदर आ गया हूँ और मेरा गेट नंबर है 5। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मुझसे चेक किया गया मेरे कोविड का रिपोर्ट बस, और मेरा पासपोर्ट, बाकी कुछ नहीं। फ़िलहाल मैं अब गेट 5 पे बैठूँगा। ये है जी अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है भाई। अब यहाँ पे बैठना पड़ेगा क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट होने में अभी 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे हम लोग बैठेंगे। 6:40। यूरोप के लिए अगर आप अबू धाबी से ट्रांजिट करते हैं तो आपके लिए एक फ़ायदे की बात बता देता हूँ कि यहाँ से विज़ एयर चलती है यूरोप के कई देशों के लिए, जो कि बहुत सस्ती एयरलाइन है। जिस एयरलाइन में मैं आया था, हालांकि ये लो कॉस्ट कैरियर है, इसमें आपको ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेगी, जैसे कि खाना पीना या अच्छी सीट्स या इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें नहीं होता है। लेकिन सस्ते में अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो विज़ एयर से अच्छा कुछ भी नहीं है। अब विज़ एयर आप देखिएगा, लगभग 5 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी और 5 घंटे की फ़्लाइट के उसने लिए सिर्फ 7,000 रुपये। 5 घंटे की फ़्लाइट का मतलब है लगभग आप मान के चलिए दिल्ली से मॉस्को का जो एक तरफ़ा किराया है वो लगभग 13 से 14,000 रुपये आता है, वो भी सबसे लोएस्ट फेयर। आजकल तो लगभग 25,000 रुपये है, चलिए 13 से 14,000 रुपये वाला भी मान के चलते, तब भी ये उसका आधा प्राइस पे ये आपको लेके जाती है। तो विज़ एयर एक अच्छा ऑप्शन है, ये अबू धाबी से चलती है। और अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, जैसे कि सर्बिया जाना चाहते हैं या तिराना जाना चाहते हैं, तो दिल्ली से आप एयर अरेबिया से आइए अबू धाबी, और अबू धाबी से आपको फिर मिलेगी यहाँ से विज़ एयर तिराना के लिए भी या फिर बेलग्रेड के लिए भी, या बाकी भी जो दूसरे देश हैं यूरोप के, वहाँ के लिए विज़ एयर चलती है। अब सवाल ये है कि क्या आपको ट्रांजिट मिलेगा? जी नहीं, दुबई में ट्रांजिट अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आपका SAM PNR नहीं है, यानी कि दिल्ली से आपकी होगी एयर अरेबिया और यहाँ से आगे होगी विज़ एयर, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट कंट्रोल को क्रॉस करना होता है। अब पासपोर्ट कंट्रोल को जब क्रॉस करते हैं तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए होता है। तो आप बेहतर ये होगा कि आप ट्रांजिट वीज़ा ले लें 48 घंटे वाला। 48 घंटे तक यानी कि 2 दिन तक अगर आप चाहें तो अबू धाबी भी घूम सकते हैं, और ये जो वीज़ा है ये बिल्कुल फ्री मिलता है। मेरा ये वीज़ा आया था मुश्किल से 3 से 4 घंटे में। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही आएगा, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपके आगे की जो टिकट है वो इस पे अपलोड करनी होती है। इस तरह से आप अपना पैसा बचा सकते हैं। मेरी जो फ़्लाइट थी उस फ्लाइट का यहाँ तक के लिए 7,000 रुपये, और यहाँ से आगे का मैं पे कर रहा हूँ 11,000 रुपये, लगभग 18,000 रुपये में मैं भारत पहुँच रहा हूँ। जबकि फ़्लाई दुबई की डायरेक्ट फ़्लाइट है, डायरेक्ट मतलब वो ट्रांजिट है यहाँ पे दुबई में भी, लेकिन फिर भी
वो 45,000 रुपये ले रहे हैं उसी फ़्लाइट के। तो कहाँ 18,000 कहाँ 45,000, तो आप समझ सकते हैं ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर आप मेरी तरह ट्रैवल करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों के पास हम लोग इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, हम लोगों को बहुत सारी कंट्रीज़ घूमनी है, तो खर्चे को मैनेज करना होता है, जिसमें से सबसे बड़ा जो खर्चा है वो होता है एयरफेयर का। एयरफेयर पे आप कैसे कम प्राइस में जो है टिकट बाय कर सकते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज होता है। और थोड़ा सा अगर आपको मालूम हो तो आप जो है अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। यानी कि एक सिंगल एयरलाइन में मैंने लगभग, आप मान के चलिएगा कि लगभग 27,000 रुपये मैंने बचाए हैं। अब ये 27,000 रुपये जो मेरे बचे हैं, इसका मैं आने वाले जो मेरा ट्रिप होगा उसके लिए मैं कोई भी एक रिटर्न टिकट आसानी से ख़रीद सकता हूँ। अभी फ़िलहाल अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यहाँ पे आपसे जो है वो कोविड की रिपोर्ट मांगी जाती है, और अगर आप भारत जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फटाक से आपको बोर्डिंग पास इशू कर रहे हैं। मेन जो दिक्कत है वो आएगी भारत में, यानी कि दिल्ली में। क्योंकि मेरे कुछ साथी दिल्ली गए मुझसे पहले, तो उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने बहुत परेशान किया, इतना तो किसी ने भी नहीं किया। वहाँ पे आपका कोरोना का टेस्ट होगा और जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आप एयरपोर्ट छोड़ नहीं सकते। वो एक बड़ी अजीब बात है, जबकि हम 2 बार टेस्ट कर चुके हैं। यहाँ अबू धाबी में भी कोरोना का टेस्ट हुआ, लेकिन वो फ्री का हुआ। आप मान के चलिए लगभग 6 घंटे के अंतराल में ये 2 टेस्ट हो गए मेरे, और तीसरा टेस्ट अभी 3 घंटे 3.5 घंटे बाद होगा दिल्ली में। तो यानी कि आप मान के चलिए 9-10 घंटे में ये मेरे 3 टेस्ट हो जाएंगे कोरोना के। मेरी समझ में नहीं आ रहा 3 टेस्ट कर क्यों रहे हैं, ये इलॉजिकल बात है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जो कोरोना का टेस्ट है वो 72 आवर का चल जाएगा। अरे भैया 72 आवर का चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो 10 घंटे में 3 टेस्ट हो रहे हैं। मतलब सब अपने कमाने में लगे हुए हैं। अबू धाबी के लिए मैं शुक्रिया कहूँगा कि इन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया और फ्री का टेस्ट किया। फ़िलहाल अभी समय हो रहा है जी 6 बज रहे हैं और 8:30 की मेरी फ़्लाइट है, 8:25 की। लगभग 2.5 घंटे हैं अभी, और 1 घंटे बाद जो है यहाँ पे बोर्डिंग शुरू होगी गेट नंबर 5 से। तब तक मैं वेट कर लेता हूँ और अपने जो गैजेट्स हैं वो मेरे को चार्ज करने पड़ेंगे। ये है जी मेरी फ़्लाइट एयर अरेबिया न्यू दिल्ली, गेट नंबर 5 दिल्ली एयर अरेबिया 8:25। चलिए देखते हैं जी एयर अरेबिया वाले कैसी सर्विस देते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। क्योंकि यूरोप में जितनी एयरलाइंस थी वो सारी मेरी लो कॉस्ट एयरलाइन थी, खाना वाना कुछ नहीं देते थे। तो फिर चलते हैं जी नई दिल्ली, अपने देश। अगर आपको कभी पता करना हो कि आपके देश की आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो कभी देश से बाहर जाके देखिएगा। जब आप वापस आएंगे ना, तब आपको जब याद आती है अपने देश की, अपने देश का खाना, अपने देश की वो गलियाँ, हम बोलते हैं हमारा देश गंदा है, ये है वो है, बाहर जाके बहुत याद आती है। रिक्शे तक याद आ जाते हैं पता क्यों? क्योंकि बाहर रिक्शे नहीं होते ना, जो हम लोग 10 रुपये 15 रुपये में रिक्शे वाले को बोलते चल भाई छोड़ दे। बाहर तो या तो 2000 रुपये टैक्सी, नहीं तो लटको पैदल। तो चलिए चलते हैं गेट नंबर 5 पे। फ़िलहाल हमारा जो एयरक्राफ्ट है एयर अरेबिया का ऑलरेडी लेट हो चुका है, और उससे अभी सवारियां उतर रही हैं। वो कोई कहीं किसी जगह से आया है, अभी एक पैसेंजर उससे उतरेंगे, फिर इसकी साफ़ सफाई होगी, फिर जाके ये शुरू करेंगे। और मुझे लगता है कि कम से कम 40 मिनट लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में इन लोगों के। लेट हो गया यहीं से ही। फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे के हालात, कोविड प्रोटोकॉल की। ये सिर्फ़ और सिर्फ एयरपोर्ट में एंट्री तक सीमित है। अब आप देखेंगे नौटंकी होगी दिल्ली एयरपोर्ट पे, ठीक है। और ये आप मेरे पीछे देख ही रहे क्या हालत है। फ़िलहाल ये मेरे लेफ़्ट साइड में है पाकिस्तान के जाने वाले लोग, और राइट साइड में है हम इंडियंस। गेट नंबर 5 और 6, हमारा 5 उनका 6।
Should you have any questions about this flight, please don't hesitate to contact a member of your cabin crew. चना और पराठा चाय के साथ में। फिलहाल अगर कंपेयर किया जाए एमिरेट्स से तो बहुत पीछे है, ये बहुत ज़्यादा पीछे। एमिरेट्स का जो खाना था वो ज़बरदस्त था सच में, तो उनकी बराबरी तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही ओमान एयर में एक बार मुझे जाने का मौका मिला था, तो उनका जो लंच था वो भी बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। फ्लाइट IGI एयरपोर्ट पे लैंड हो चुकी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है एयरक्राफ्ट में एज़ पर द कैप्टन। तो ये आधे अधूरे में अटक गई। अब इसके हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहे, गेट नहीं खुलेंगे। इसके जो फ्लैप्स हैं वो भी आधे खुले हुए आधे बंद है। देखिए लास्ट वाला जो फ्लैप है वो आधा खुला हुआ है आधा बंद है। देखते हैं कुछ हो जाए। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, दरअसल मुझे भूख लगी हुई है। ये देखिए दो लड़कियाँ हैं यहाँ पे, इन दोनों बेचारियों ने मेरे लिए इंतज़ाम किया है। ये क्या है इसमें? कड़ी और राइस, कड़ी चावल। मैं बार बार कह रहा था कि मुझे कड़ी चावल खाना है। तो थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने देश के लोग ऐसे ही हैं, हम बहुत मिस किया देश से बाहर। तो आज मुझे कड़ी चावल एयरपोर्ट पे खाने को मिल गया। मुझे सच बात ये है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये चीज़ मुझे मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पे आते ही सैंपल लिया गया और 6 घंटे का टाइम है। अगर आप नॉर्मल RT-PCR रिपोर्ट करते हैं 500 रुपये उसका चार्ज है। अगर आप रैपिड वाली करते हैं तो फिर 3500 रुपये है और उसमें 90 मिनट में मिल जाएगी। ये मुझे मिली लगभग 4.5 घंटे में। तो फ़िलहाल अब मैं जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ और परेशान हो गया सच में, ये मुझे समझ नहीं आया। चलते हैं जी आगे। तो फ़िलहाल अब सारी जो कागज़ी कार्रवाई है वो मेरी पूरी हो गई है और अब
भारत में मेरा स्वागत है। सबसे पहली बार मैं क्या करूँगा भारत में, सबसे पहले भाई खाना खाऊँगा बहुत खूब। ये एक ऐसी बात है जो हम लोग बार बार करते हैं, तो मुझे भाई खाना खाना है सबसे पहली बार। लोगों से मिलूँगा, दोस्तों से मिलूँगा। और पिछला जो मेरा ट्रिप है ये सच में बड़ा ज़बरदस्त रहा। दिल्ली एयरपोर्ट इतना बड़ा है कि आपको इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि आदमी चलते हुए परेशान हो जाता है। और ये दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है और फैसिलिटीज़ यहाँ पे ज़बरदस्त हैं। काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स पे जाने का मौका मिला, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट की बात ही कुछ और है। मुझे दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगता है और ये भारत की शान है, सच में भारत की शान है। और कई फॉरेनर्स जो दोस्त हैं वो भी कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो सच में बड़ा ज़बरदस्त है। और ये है जी मेरी सबसे फेवरेट जगह। ये वाला बोर्ड मेरा बड़ा फेवरेट है। जब भी मैं कभी बाहर से आता हूँ तो यहाँ पे आके फ़ोटो ज़रूर लेता हूँ। भारत में आपका स्वागत है। ओह, इमिग्रेशन तो पूरा खाली है। ये है जी यहाँ पे इमिग्रेशन काउंटर्स। तो फ़िलहाल अब मुझे इमिग्रेशन पे जाके फिर निकलूँगा जी घर की तरफ। मेरा बैग इधर ही कहीं होगा। अरे ये रहा मेरा नन्हा मुन्ना बैग। हाँ चल बेटा। है? मैं एयर अरेबिया से। यह है जी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3। अभी फ़िलहाल मैंने एक ओला कैब बुक की है। तो मुझे जाना कहाँ है, तो मुझे पैदल कह रहा है ये जाने के लिए, क्योंकि वो ओला वाले शायद से आगे मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ओला बुक की है, तो मैं ओला से निकलता हूँ। यहाँ पे आके इसी एयरपोर्ट से मेरा सफ़र शुरू हुआ था और इसी एयरपोर्ट पे आके सफ़र मेरा ख़त्म होता है। अब आपसे मिलते हैं किसी एक और नई सीरीज़ में, किसी एक और नई जगह पे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।